नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि अभियान बसेरा 2 क्या है और अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत कितने परिवारों को ज़मीन दिया जाएगा। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो सारे बातें आपको समझ में आ जाएगी कि आपको अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत क्या क्या रैयतों को लाभ मिलता है या भूमिहीन परिवारों को लाभ मिलता है या भूमिहीन किसानों को लाभ मिलता है। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो सारे बातें आपको समझ में आ जाएगी कि अभियान बसेरा 2 है क्या। इस पे भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभियान बसेरा 2 36,458 परिवारों को अयोग्य बताया गया है और ज़मीन आवंटन के लिए अयोग्य बताने पर नपेंगे दोषी अधिकारी यानी कि जो अयोग्य परिवार है उन्हीं को ये अभियान बसेरा के तहत ज़मीन मिलेंगे और ज़मीन मिलेंगे। इसमें किसी भी अधिकारी अगर अभियान बसेरा में किसी ऐसन लोगों को इसमें जोड़ेंगे जो भूमि है उनके पास और जोड़ेंगे तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें है क्या, हम स्टेप बाय स्टेप क्या है अभियान बसेरा 2 इस पर भी बात करेंगे और पेपर आज प्रभात खबर में दिया गया है तो इस पर भी देख लेते हैं। राज्य के 36,458 परिवारों को अभियान बसेरा 2 के तहत ज़मीन आवंटन के लिए अयोग्य बताया गया है। समीक्षा के दौरान यह जानकारी मिलने पर मुख्य सचिव ने अयोग्य बताए गए परिवारों सहित पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिया है। इस जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी पर उन्हें कार्रवाई का निर्देश दिया है। यानी कि जो भी परिवार को गलत बताया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, उनको अंचल में जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई होगा। कर्मचारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। अभियान बसेरा 2 के तहत सर्वेक्षण में 1,23,146 परिवारों का चयन किया गया था। इसमें 36,458 परिवारों को ज़मीन आवंटन के अयोग्य बताकर आवास भूमि आवंटन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यानी कि इतना परिवार को इससे निकाल दिया गया, किसी उनके पास ज़मीन होंगे तो इसलिए निकाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को इस संबंध में पत्र लिखकर जांच का निर्देश दिया है। पत्र में सचिव ने लिखा है कि अंचल स्तर पर गैर राजस्व स्तरीय सर्वेक्षण की एक टीम बनाकर प्रत्येक अंचल में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जांच का निर्देश दिया है। यानी कि एक ऐप इस पे दिया गया है और जांच का भी आदेश दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार जांच की रिपोर्ट सभी समाहर्ताओं से मांगी है। यानी कि सभी समाहर्ताओं से जांच का रिपोर्ट मांगा जा रहा है। देखिए मुख्य सचिव ने बताया था असंतोष। मुख्य सचिव ने समीक्षा में ज़मीन आवंटन के अयोग्य नहीं बताकर वास भूमि आवंटन की श्रेणी से बाहर किए गए मामलों पर असंतोष जताया। साथ ही अभियान बसेरा 2 को RTPS जिसे जाति आवासीय आय बनाते हैं OBC उसमें जोड़ने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया है। उसमें जोड़ा जाएगा उसी ऐप में। उन्होंने ऐसा पब्लिक ऐप बनाने पर भी विचार करने को कहा जिसमें पात्र परिवार स्वयं अपना आवेदन कर सके। यानी जो परिवार के पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, वो खुद अपना इस अभियान बसेरा में ऑनलाइन कर पाएंगे।
अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई भूमि पर निर्मित आवास पर प्रॉपर लोगों को अंकित करने का भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। देखिए इसमें ये है क्या है अभियान बसेरा 2। क्या है अभियान बसेरा 2? इस अभियान के तहत राज्य सरकार बास भूमि परिवारों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देती है। उनको देने के लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होने पर, यानी कि पहले तो सरकार देखती है कि उस गांव में सरकार का अपना ज़मीन है तो फिर 5 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध करवा देते हैं उनको। अगर ज़मीन उनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो सरकार खरीदने के लिए 1 लाख रुपये ऐसे परिवारों को देगी। तो अभियान बसेरा यही है कि आप अगर भूमिहीन हैं तो आपके गांव में ज़मीन है तो सरकार ज़मीन देंगे। सरकार का अपना ज़मीन हर राजस्व ग्राम में होती है, वहाँ पे आपका ज़मीन सरकार उपलब्ध करवा देंगे। अगर ज़मीन आपके पास नहीं है बसने के लिए या खेती करने के लिए, तब अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इस अभियान में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभियान में भाग लेने के बाद आप पकड़े जाएंगे इसमें, क्योंकि आपके पास ज़मीन है। जांच पड़ताल या ज़मीन मिलने के बाद भी आपके पास जांच होता है कि आपके पास ज़मीन पहले से था, तो आप इसमें पकड़े जाएंगे, फिर आपके पास ज़मीन सरकार ले लेंगे। अभियान बसेरा उस परिवार के लिए है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो इसमें फॉर्म फिलअप कर देंगे। और ये करीब 3 महीना पहले भी ये पेपर के कटिंग के माध्यम से दिया गया था कि अभियान बसेरा 2 में ऐसे लोगों को ज़मीन दिया जाएगा और पैसा दिया जाएगा जिनको रहने के लिए घर नहीं है। हम आशा करता हूँ ये पेपर के कटिंग के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। अगर आप ये पेपर के कटिंग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप का लिंक डाल दिए हैं, वहाँ पे आप जाके और ये पेपर डाउनलोड करके बिल्कुल ही आसानी से पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।